हम कबीर की यात्रा पर निकले हैं। कबीर साहब के साथ चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वे हमको समझा रहे हैं, जो वे हमको समझाना चाहते हैं, जो वे हमें बताना चाहते हैं, उसे हमें बहुत बारीकी से समझना है। अपनी बुद्धि को एक किनारे करके। कल किसी ने हमसे पूछा कि आपने कबीर दास जी का ही चयन क्यों किया? आप किसी और संत के विषय में भी तो कह सकते थे। बहुतों ने तो बात कही है, बहुतों ने तो सत्य के संबंध में कहा है, कोई और संत क्यों नहीं, कबीर दास जी ही क्यों? ये प्रश्न सच में समझने योग्य है। कबीर साहिब इसलिए कि वे ऐसा जल हैं जिसमें आप मिलावट कर ही नहीं सकते। वे ऐसा समुद्र हैं जिसके जल में आप कुछ भी मिलाएंगे वह यथावत ही रहेगा। चाहे कितने ही वर्ष बीत जाएं, कितने ही नालियों का पानी उसमें चला जाए, कितना ही कचरा उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाए, पर उस समुद्र का जल यथावत रहेगा, यथावत। उसमें तनिक भी कमी नहीं आएगी। अन्य संत भी हैं, परंतु तनिक भी बारिश का जल तेज होता है तो वह पूरा नदी को मटमैला कर देता है। तनिक भी नालियों का पानी गया वहाँ तो बड़ी से बड़ी नदी को भी वह दूषित कर देते हैं। यही समय इसके साथ होता है। जब भी कोई संत जागता है और कहना शुरू करता है तो लोग अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार उसे सुनते हैं और उसके जाने के बाद उसमें अपने अपने विचार मिला करके उसे उनका विचार कहने लग जाते हैं। यही तो काम होता है पंडितों का, काजियों का, मौलवियों का, पादरियों का। ये सब प्रतीक्षा करते रहते हैं कैसे हम किसी को पकड़ें और उसके नाम पर हम अपने ज्ञान का प्रकाश, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू करें। कबीर साहब के साथ ये कठिनाई आती है हमेशा। नहीं कर सकता कोई, संभव ही नहीं है। तुम कहने जाओगे उनकी कोई बात, अगली ही बात ठीक उसके विपरीत होगी। एक लाइन में वो कहेंगे, राम नाम की चदरिया मैंने ओढ़ी रे, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, राम के रस का पान करे वह सबसे तार हो जाए। अगली ही लाइन में कहेंगे, पाथर पूजे हरि मिले तो पूजो में पहाड़। तुम कैसे उन पर अपनी धारणाओं को थोप पाओगे? कठिन है, बहुत कठिन है। वे तुम्हारी धारणाओं को आश्रय नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हारी धारणाओं को तोड़ रहे हैं। और धारणा जहाँ टूटती है वहाँ टिक पाना कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हमने कबीर को चुना पहले, कि कबीर यथावत हैं अभी भी, उनमें कोई मिलावट नहीं हुई, उनमें कुछ मिलावट हो ही नहीं सकती। किसी ने पूछा कबीर दास जी से, आप कहाँ से आए हैं, आपकी पहचान क्या है, आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं?
आप किस संप्रदाय से हैं, थोड़ा बताइए। याद रखना, जब भी संत कहता है ना, तो लोग पहले अपना संबंध स्थापित करते हैं कि ये मेरी जाति वाला ही है ना, ये मेरे धर्म वाला ही है ना, ये मेरे समाज वाला ही है ना, ये मेरे ही वर्ण का है ना। मनुष्य चालबाज होता है। वह संतों में भी कैटेगरी को डिवाइड कर देता है, वो तो ठीक है, परंतु ये संत जिनको हम संत कहते हैं, ये तैयार ही बैठे हैं तुम्हारी कैटेगरी में ढलने के लिए। जब किसी ने ये प्रश्न कबीर साहब से पूछा तो वो क्या कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल धर्म नाही, शब्द मिलावा होय रहा देह मिलावा नाही। हम वासी उस देश के, हम उस देश के वासी हैं जहाँ तुम्हारी जाति वर्ण कुल और धर्म ये पहुँच ही नहीं पाया है। अरे भला ऐसा भी देश हो सकता है क्या कोई, जहाँ जाति ही ना हो, जहाँ वर्ण ही ना हो, जहाँ कुल ही ना हो, जहाँ धर्म ही ना हो? तो बड़ा असंभव है। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं कबीर। लोगों को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। अरे कोई तो धर्म होगा आपका, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई तो वर्ण होगा आपका, ब्राह्मण हो नहीं तो शूद्र हो, कोई तो जाति होगी आपकी, किसी न किसी कुल खानदान से जन्मे ही होगे ना। कबीर साहब कहते नहीं, तो फिर क्या कहते हैं, शब्द मिलावा होय रहा देह मिलावा ना है। तुम लोग मुझे देह से देख रहे हो और देह की ही जाति, देह का ही कुल, देह का ही समाज, देह का ही वर्ण, देह का ही धर्म तुम पूछने यहाँ आए हो, क्योंकि तुम मुझसे तो परिचित हो नहीं, तुम मेरे विषय में तो जानते नहीं। तो ये जो बाहर का आवरण दिख रहा है, तुम उसके संबंध में पूछने आए हो मुझसे। हम सब भी तो वैसे ही हैं, हम इसी बाहर के संबंध में ही तो जीते हैं। ऐसा लगता है यही सब कुछ है, इसी के लिए मरने मारने पर उतारू हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ तेरा धर्म, मेरे शरीर का, जो मेरा शरीर जिसे मान रहा है, मेरे शरीर की जाति श्रेष्ठ की तेरे शरीर की, मेरे शरीर का कुल श्रेष्ठ की तेरे शरीर का, क्योंकि हम सब शरीर पर ही जी रहे हैं। 90% लोग शरीर के तल पर जीते हैं और शरीर के तल के ही सत्य को स्वयं का सत्य मानकर रहते हैं। यही तो सारी भूलों की जड़ है। एक बार एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में 2 योद्धा पहुंचे, क्षत्रिय थे। तो उस सम्राट ने पूछ लिया कि भाई किस कुल से, किस समाज से, क्या है तुम्हारी पहचान? तो उन्होंने कहा क्षत्रिय हैं हम। सम्राट ने पूछा कि क्षत्रिय तो हो, कोई पहचान प्रमाण पत्र भी है कि नहीं? तो इतनी देर में जब तक सम्राट ने बोला, दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे की गर्दन धड़ से उड़ा दी। और जैसे ही उनकी गर्दन धरती पर पड़ी, वो अंतिम शब्द थे उनके मुख से, यही हमारी पहचान थी। शरीर को समाप्त कर लिया उन्होंने। यही तो क्षत्रिय धर्म है जो आज तक सिखाया गया है। शरीर के तल पर मनुष्य जी रहा है, शरीर के पहचानों को वो स्वयं की पहचान मान करके वर्तन कर रहा है। शरीर से अपने आप को इतना कस के पकड़ाए और दूसरों को बताने में कितना रस लेता है कि हाँ, ये मेरे शरीर की पहचान है, ये मेरे शरीर का स्वरूप है। कबीर साहब कहते हैं नहीं, तुम शरीर से मुझे कभी जान ही नहीं पाओगे,
शरीर तो नश्वर है, जो मिट रहा है, मिट गया। मैं उसके विषय में तुम्हें कैसे बताऊं कि इसकी जाति क्या है, कुल क्या है, वर्ण क्या है, धर्म क्या है। तुम्हें मुझे जानना है तो शब्द को समझना पड़ेगा। शब्द ब्रह्म है, अनहद है। शब्द, उस शब्द को जिसे शब्द कहा है कबीर ने, शब्द, तुम्हें सुनना पड़ेगा। मुझे देख नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी देखने की दृष्टि इस शरीर पर आकर समाप्त हो जाएगी। तुम्हें सुनना शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए सुनने पर बहुत जोर दिया है, बहुत जोर। जब हम सुनते हैं तब हमारी धारणाएं गिरती हैं। महावीर ने तो अपने एक सन्यासियों की टोली को श्रावक ही कह दिया है। तुम श्रावक बनो, सच्चे श्रावक बनो, सुनना सीखो। तुम जब सुनोगे तो तुम्हारे अंदर बैठा वो उदार ज्ञान, वे सारी चीजें स्वतः ही शांत होने लग जाएंगी। तो सुनना सीखो। सुनने से अहंकार गिरता है। गुरु के समक्ष बैठ करके गुरु से सुनना सीखो। कबीर साहब ने कहा, शब्द मिलावा होए रहा, देह मिलावा नहीं। अगली पंक्ति में वो कहते हैं, हम वासी उस देश के जहां परम ब्रह्म का खेल, दीपक जरे अगम्य का, बिन बाती बिन तेल। बड़ी विचित्र बात कह गए। हम वासी उस देश के जहां परम ब्रह्म का खेल, यहाँ छोटे मोटे खेल है ही नहीं। हम जिस देश के वासी हैं, पत्नी का, बच्चों का, परिवार का, समाज का, धर्म का, देश का, ये छोटे मोटे खेल वहाँ चलते ही नहीं हैं। हाँ, तो परम ब्रह्म का खेल चल रहा है। उसका खेल ही बड़ा निराला है। उसके खेल को तुम क्या जानोगे। मैं उस परम ब्रह्म के खेल में डूबा हुआ हूँ। मैं उस देश का वासी हूँ। और दीपक जरे अगम्य का, अगम्य का अर्थ होता है शाश्वत का, सदा का, सत्य का, सतत, जिसकी ज्योति कभी कम नहीं होती, जिसका प्रकाश कभी कम में नहीं होता। और कहते हैं बिन बाती बिन तेल, जिसमें ना बाती है जिस दीपक में, और जिसमें ना तेल है। ऐसा दीपक जल रहा है जहां सदा, ना मुझे उसमें बाती लगानी पड़ी, ना मुझे उसमें तेल डालना पड़ा। ऐसा दीपक जल रहा है और सदा से जल रहा है, अर्थात अंदर का प्रकाश। मैं उस देश का वासी हूं जहां अंदर का प्रकाश चल रहा है। बाहर के अंधेरों से मेरा संबंध ही नहीं है, क्योंकि मैंने भीतर के प्रकाश को जला लिया है। मैं उस देश का वासी। यही तो बुद्ध कहते थे, अप दीपो भवा, अपने दीपक को जलाओ, अपने प्रकाश को जलाओ, अपने सत्य के प्रकाश को जलाओ, अपनी वास्तविकता से संबंध स्थापित करो, अपने देश में प्रवेश करो। इस सीमा के बाहर नहीं, इस सीमा के भीतर तुम्हारा देश है। ये शरीर तुम्हारी सीमा है और इस सीमा के भीतर तुम वास करते हो। यही है तुम्हारा वास्तविक घर। जिसे तुम घर कह रहे हो वह तो मात्र आश्रय स्थली है, जहां तुम कुछ क्षण के लिए आकर ठहरे हो, रुके हो। कल कहीं और थे, आज किसी और घर में रह रहे हो सकता है कल तुम कोई दूसरा घर ले लो। ये तो आश्रय स्थलियां हैं ना, बदलती रहेंगी। तुम्हारा मूल निवास कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं, भीतर निज में निवास है मेरा, निज के। हम सब वहीं के निवासी हैं, पर ये बाहर के आश्रय स्थल इतने कस कर हमको पकड़ते हैं, इतनी तीव्रता से हमको बेहोश करते हैं, इतनी तीव्रता से हमको स्वयं से बांधते हैं कि हम उस भीतर के
निवास को भूलकर बाहर के ही आश्रय स्थली को बनाने में, बसाने में, रंगने में, रोगन में, सजाने में, संवारने में इतने डूब जाते हैं कि फिर उसके सिवा हमारे लिए और कोई सत्य बचता ही नहीं है। नहीं, अपने भीतर के घर में, अपने भीतर के आश्रय स्थली में, अपने भीतर के निवास में प्रवेश करो। उसी और कबीर साहब तुम्हें बार बार कहे जा रहे हैं। और अंतिम बात वे कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ 12 माह वसंत, एक मास वसंत नहीं आता, 12 महीने वसंत है। वसंत यानी वो ऋतु जब फूल खिलते हैं, जब एक नया स्वरूप जन्म लेता है वृक्षों में, प्रकृति में एक नई आभा जन्म लेती है। बड़ा सुंदर प्रेम का मौसम होता है वसंत, परिपूर्ण प्रेम का। कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारे बाहर तो शायद 1 महीने का ही वसंत होगा, मेरे भीतर 12 मास वसंत ही वसंत। हर क्षण, हर माह, हर वर्ष बस प्रेम ही प्रेम है उस देश में जहाँ मैं वास करता हूँ। और अगली पंक्ति में कहते हैं, निर्झर झरे जहाँ बरसे अमी और भीजत हैं सब संत। जहाँ बादल नहीं हैं फिर भी बारिश हो रही है, जहाँ बूंदे नहीं है फिर भी भीग रहे हैं सब, जहाँ संगीत नहीं है फिर भी नाच रहे हैं सब, जहाँ शब्द नहीं है फिर भी गा रहे हैं सब। और वह सब संत हो गए, वह सब डूब गए, वह सब परिपुष्ट हो गए। मैं उस देश का वासी हूँ। तो अपने इस बाहर के देश से अपने इस भीतर के देश में प्रवेश करने का समय आ गया है। नहीं तो ये बाहर, ये सब आपको बांधने की प्रतीक्षा में है। या तो जाति के रूप में आपको बांध देंगे, तुम बंधे रहो, या तो वर्ण के रूप में तुम्हें बांधेंगे, तुम लड़ते रहो, या तो समाज के रूप में तुम्हें बांधेंगे, तुम एक दूसरे को निंदा की दृष्टि से देखते रहो, या तो धर्म के नाम पर बांधेंगे, एक दूसरे को सदा हीनता की दृष्टि से देखते रहो। ये नहीं चाहेंगे कि तुम सत्य तक उपलब्ध हो, पर कबीर तो तुम्हें सत्य तक ले जाकर ही रहेंगे। अपने भीतर के देश में प्रवेश करो और इन बाहर के उधार ज्ञानों से, उधार की सीमाओं से, उधार के बंधनों से बचो। यही कबीर का कहना है। आज के लिए इतना पर्याप्त।